हेलो गाइस, सीजीएसटी रूल 2017 के रूल 37 के अकॉर्डिंग आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ सकता है। अब ये रिवर्सल कब करना है, क्यों करना है एंड कैसे करना है, सभी की इंफॉर्मेशन आपको हम अपनी इस वीडियो में देंगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं रूल 37 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 है क्या। गाइस, सीजीएसटी रूल 2017 के रूल 37 के अकॉर्डिंग किसी भी परचेजर को या फिर सर्विस रिसीवर को किसी भी इनवॉइस और डेबिट नोट के लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना होगा यदि सप्लायर ने इस जीएसटी को जीएसटीआर 3B रिटर्न के थ्रू गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल, मिस्टर ए एक ट्रेडर हैं। उन्होंने मिस्टर बी से 10 लाख रुपीस का गुड्स 20 अक्टूबर 2023 को परचेज किया, जिस पर मिस्टर बी ने 18% मींस 1,80,000 रुपीस जीएसटी भी चार्ज किया। अब मिस्टर ए को इनवॉइस भी इशू हो गया, गुड्स भी रिसीव हो गया एंड मिस्टर बी ने भी अपनी इस सेल को अपनी अक्टूबर मंथ की जीएसटीआर 1 में शो कर दिया। तो मिस्टर ए ने इस 1,80,000 रुपए के जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी अक्टूबर 2023 की जीएसटी रिटर्न 3B में क्लेम कर लिया एंड लेटर ऑन विद इन 180 डेज मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इस इनवॉइस के अगेंस्ट फुल पेमेंट भी कर दी। बट गाइस, मिस्टर बी ने इस टैक्स को अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न के थ्रू गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया। अब गाइस, सीजीएसटी रूल 2017 के रूल 37 के अकॉर्डिंग यदि मिस्टर बी अपनी इस जीएसटी लायबिलिटी को सितंबर 2024 तक डिपॉजिट नहीं करते हैं तो इस केस में मिस्टर ए को अपने इस लिए गए जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना होगा। मिस्टर ए को अपना ये इनपुट टैक्स क्रेडिट 30 नवंबर 2024 तक रिवर्स कर देना होगा। नाउ गाइस, time limit given under Rule 37 of CGST Rules 2017 to deposit GST liability for a particular financial year by supplier 30th day of September following the end of the financial year. That is for financial year 2022-23 30th September 2023. Now, to reverse the GST ITC by purchaser or receiver in case liability not discharged by supplier up to 30th September following the end of the financial year. It will be 30th day of November following the end of such financial year. For example, financial year 2023 के लिए 30th November 2023. Now guys, आपको कैसे पता चलेगा कि सप्लायर ने जीएसटी लायबिलिटी 30th सितंबर तक पे कर दी है या नहीं? तो गाइस, ये जीएसटी सिस्टम के थ्रू ही कंप्यूट होगी एंड इन केस आपके किसी सप्लायर ने डिफॉल्ट किया है एंड आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है तो इसकी इंफॉर्मेशन जीएसटी डिपार्टमेंट की साइट से आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी। आपको उस ईमेल में दी गई कंप्यूटेशन के अकॉर्डिंग ही अपना जीएसटी आईटीसी रिवर्स करना होगा। नाउ, वेयर यू नीड टू रिवर्स योर जीएसटी आईटीसी? गाइस, आपको ये जीएसटी आईटीसी रिवर्सल फॉर्म जीएसटीआर 3B में टेबल 4 क्लोज B2 में करना होगा। ये क्लोज आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आपको यहाँ इस क्लोज में अमाउंट फिल करना होगा मैक्सिमम अप टू 30th डे ऑफ नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। सो गाइस, है ना एक्स्ट्रा बर्डन ऑन परचेजर और रिसीवर? अब सोचिए, आप ऑलरेडी सप्लायर को गुड्स एंड जीएसटी की फुल पेमेंट कर चुके हैं तो आप पर किसी और के डिफॉल्ट करने की वजह से कितना वर्किंग कैपिटल प्रेशर पड़ने वाला है। गाइस, इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कंपनी कंप्लायंस की सभी अपडेशन एंड मेजर फाइलिंग प्रोसेस की नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल डिजी अकाउंटो को अभी सब्सक्राइब कर दें सो दैट हमारी वीडियोस आप तक इंस्टेंट पहुंच सके। गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। Choose Dizzy Accounto as your compliance partner as we are accurate, professional and cost effective. Choose Dizzy, karo compliance easy. Thanks friend, thank you for listening.